फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी ताउन ज़रूरी करार दे दिया। जनरल आसिम मुनीर से ईरान के सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अली लारेजानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार। अली लारेजानी ने इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और शराकत दारी पर जोर दिया। अली लारेजानी ने जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम को आयतुल्लाह अली खामनाई का सलाम भी पहुँचा दिया। जोग्राफियाई सरहदों की सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नामुमकिन। कौमी वहदत सबसे बड़ी ताकत, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। बॉर्डर मैनेजमेंट, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी, मुनशियात, मुनज़्ज़म जराइम और स्मगलिंग के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी नागुज़ीर। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की भरपूर मुआवनत जारी रहेगी। फील्ड मार्शल ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियोपॉलिटिकल हालात पर खुलकर इजहार ख्याल किया। सरहद पार से जारी दहशतगर्दी और हाइब्रिड चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। बैरूनी अनासर की मदद से की जाने वाली दहशतगर्दी के चैलेंजेस के बावजूद अपना मकाम हासिल करेंगे। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। अफ़गान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, उन पर एतबार से बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान की जानिब से हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अफ़गान तालिबान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करेंगे वाशिगाफ अल्फाज में बताकर होगी। ख्वाजा आसिफ का पैगाम, हमारी फोर्सेज इंतहाई मुनज़्ज़म, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वज़ीर दिफा ने तालिबान को मफाद परस्तों का गिरोह करार दे दिया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले के लिए दहशतगर्दों ने 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। दहशतगर्द 8 हैंड ग्रेनेड भी साथ लाए। 2 रोज़ कबल पेश आए दहशतगर्दी के वाक़े पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार। तफ्तीशी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों की CCTV फुटेज हासिल कर ली। ये निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। वज़ीर ख़जाना का इस्लामाबाद में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। टैक्स देने वाले कौमी फ़र्ज और मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स निज़ाम में शफ़ाफ़ियत पर जोर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान को ख़वातीन अहलकारों ने तहवील में ले लिया। 20 लाख के मुचलकों पर जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर अयूब की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आइंदा बजट से कबल 28वीं आइनी तरमीम का इशारा। NFC बल्दियात, आबादी, सेहत और हायर एजुकेशन के मामलात पर बात करना ज़रूरी करार। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मौलाना फजलुर रहमान का बेहद एहतराम करते हैं। दौरान इंटरव्यू इजहार ख्याल। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास कल अलग अलग तलब कर लिए। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया। कराची में 27वीं तरमीम कारुंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ वकला का एहतजाज। वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। PIDC सिग्नल पर पुलिस और वकला में धक्कम पेल। वकला ने वज़ीर कानून से मुज़ाकरात के बाद रैली खत्म कर दी। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालतों वकला के मुतालबे पर बनाई गई। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। वज़ीर आला सिंध का मशवरा। वाज़ेह किया कि बल्दियाती एक्ट में तरामीम होंगी तो तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, वली अहद शहज़ादा सलमान और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। बिजली माहाना एडजस्टमेंट में फ़ी यूनिट 65 पैसे सस्ती होने का इम्कान। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए कमी की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत कल होगी। IMF का टैक्स दहंदगान के पैसे के इनफरादी या सियासी मकासद के लिए गलत इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए शफाफियत का मुतालबा।
करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी इदारे ने पाकिस्तान में मालियाती बेज़ाब्तगियों पर एक बार फिर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मालियाती नज़्म व नस्क बेहतर करने के लिए 6 माह के अंदर इक़दामात का मुतालबा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर मंसूबे पर खर्च की जाएगी। दरियाए यूब में सरीतोई डैम में 36 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की स्टोरेज सलाहियत पैदा होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बरवक्त इकदाम ने तैयारे को बंद रनवे पर लैंडिंग करने से रोक दिया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ जद्दा से इस्लामाबाद पहुंची थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का रनवे 28 लेफ्ट मुरम्मत के लिए बंद है। बंद होने का नोटम भी जारी किया हुआ है। मुल्क भर में कहीं सर्दी की दस्तक तो कहीं भरपूर ठंड के डेरे। बेशतर इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहेगा। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। क्वेटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 12, कराची 20, पेशावर में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फ़ाल करने का हुक्म दे दिया। अस्पताल की तामीर के साथ साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की बरवक्त इंस्टॉलेशन लाजमी करार। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर फरवरी तक फ़ाल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी गौर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC पर मुशावरती इजलास। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम, तैमूर सलीम झगड़ा, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ख़जाना की शिरकत। NFC से मुतालिक सूबे के माली और आइनी हुकूक पर तफसीली गौर व खौज। सूबे और अवाम के हुकूक के लिए हर सतह पर भरपूर जद्दोजहद का इजहार। NFC इजलास में सूबे के मफादात के भरपूर दिफा का फैसला। लाहौर के इलाके कोट लखपत में भाई ने नाम निहाद गैरत के नाम पर बहन के बाल मूंद दिए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस भाई, भाभी और 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके मलीर में विलायत अली शाह मज़ार के करीब घर में छुरियों के वार से माँ बाप बेटी जख्मी। माँ बाप और बहन का गला काटने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम जहनी तौर पर बीमार लग रहा है। पुलिस को दिए गए बयान में मुलजिम का ख़ानदान पर जादू करने का इल्ज़ाम। कराची में चंद रोज़ कबल कार शोरूम पर फायरिंग करने वाला भत्ताखोर गिरोह पकड़ा गया। 1 जख्मी समेत गिरफ्तार। 4 भत्ताखोरों से 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में 3 साला बच्ची के मेदे से एंडोस्कोपी के जरिए हेयर पिन निकाल ली गई। डॉक्टर्स ने बच्ची की हालत मुकम्मल तौर पर तसल्ली बख्श करार दे दी। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे की नवीद सुना दी। 9 महीनों में 8 जंगें रुकवाने और जल्द एक और अमन मुआहिदा कराने में कामयाबी का दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को रवाना होने की हिदायत कर दी। यूक्रेन के चंद तहफ़्फ़ुज़ात पर सदर ज़ेलेंस्की और सदर ट्रंप की भी जल्द मुलाकात मुतवक्के। यूक्रेन अमरीका के साथ अमन मुआहिदे के नाकाबिल कबूल निकात पर मुज़ाकरात के लिए आमादा। सदर ज़ेलेंस्की ने अमन मुआहिदे से मुतालिक गुफ्तगू में यूरोपीय इत्तेहादियों को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। सदर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन में एक रीएश्योरेंस फोर्स तैनात करने का फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में तकरीबन 80 लाख अफराद बेरोज़गारी का शिकार। बेरोज़गारी की शरह 5 साल में 6.3% से बढ़कर 7.1% हो गई। कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नतायज जारी।
मुल्क में बढ़ती आबादी और वसाइल की कमी तालीमी निज़ाम को मुतासर करने लगी। 2.5 करोड़ बच्चों का प्राइमरी स्कूलों से बाहर होना अलमिया बन गया। गुर्बत, महंगाई या दीगर वजूहात के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। आबादी बढ़ने की शरह के तनासुब से 2040 तक 57,000 स्कूल दरकार होंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट पहले क्वेटा और अब लाहौर में हो रहा है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग इवेंट हर साल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होगा। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर का ऐलान। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से आने वालों का खैर मकदम। और कागजी शेर घर में ढेर। न्यूजीलैंड के बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत को घर में घुसकर क्लीन स्वीप कर डाला। दूसरे टेस्ट में पूरी भारतीय टीम दूसरी इनिंग्स में 140 रन पर ढेर हो गई। 408 रन से शिकस्त। साइमन हार्मर के 6 शिकार। भारत को होम ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा।